जय श्रीराम. मी हळू बोललो म्हणून तुम्ही हळू बोलायला पाहिजे असं आहे काय? सकाळपासून नगरकरांनी मला असं पिळून घेतलेलं आहे की आवाजाची जी आहे ना काशी झालेली आहे, काशी. आणि त्याचा विश्वेश्वर होण्याच्या आधी मला कमीत कमी शब्दांमध्ये जास्तीत जास्त भावना पोचवाव्या लागतील. तरीसुद्धा एकदा जोरात जय श्रीराम. थोडी थंडी जाईल जर आपले दोन्ही हात सगळ्यांचे वर आले. आणि थोडं खाणं पिणं करणारे थोडंसं जरा इकडे बघा जरा. हां, अर्धवृत करा, ज्यांना कळतं अर्धवृत काय. बोला जय श्रीराम. ठीक आहे. विनयाजी, गिरीशजी, नरेंद्रजी, कमलेशजी आणि अनेक जी बसलेले आहेत. शांतीलालजी, ज्यांच्या घरी अनेक वेळा जेवायला गेलो आहे. अभयरावांच्या घरी खूप वेळा पोहे खाल्लेत. नाना जाधवांच्या घरी अनेक वेळेला जेवायला गेलो आहे. राहुरी कृषी विद्यापीठामधल्या त्यांच्या घरामध्ये, कार्यालयाच्या समोरच वसंत लोढांचं घर होतं, त्याच्यामुळे तिकडेही जेवायला कधी कधी तिकडनं असं मागवून घ्यायचं. आणि असे अनेक व्यक्तित्व बसलेली आहेत जी नगरची आहेत आणि त्यांच्याशी माझे ऋणानुबंध आहेत. पण या कार्यक्रमासाठी इथे आणण्याचं श्रेय म्हणा किंवा तुम्ही त्याला श्रेय म्हणायचं का काय म्हणायचं ते भाषण संपल्यानंतर ठरवा. ते राजाभाऊ मुळ्यांनी मला इकडे फसवलेलं आहे की तू इकडे यायचंस म्हणून. नगरचं प्रेम अगदी त्या कर्जतमधल्या शिपी आमटीपासनं आणि अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे मी त्या सगळ्या इकडे सांगणार नाही, कारण मी नॉर्थ ईस्टमध्ये प्रचारक राहिलेलं असल्यामुळे जे जे चालतं ते सगळं चालतं खाण्यामध्ये, आणि जे उडतं तेही चालतं. फक्त जे सरपटतं ते नाही चालत. ते कॉन्ट्रॅक्ट चायनाने घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे मग असं सगळ्यांना सांगितलं तर, आणि इथे बरेच जैन मारवाडी वगैरे बसलेले असतील, फिरोदिया वगैरे, ते मला म्हणतील बाबा तू नगरमध्ये पाऊल नको ठेवूस म्हणून. आज मला खूप आनंद होतो पुन्हा एकदा नगरमध्ये येऊन विषय ठेवताना. भारत भारती, जब बात भारत की आती है, जब बात भारती की आती है, तो स्वाभाविक है भावनाएं हिंदी में मैं प्रकट करूंगा. क्योंकि मेरा तो हिंदी से बचपन से ही प्रेम है. मैं जब नूमवी में पढ़ता था तब राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा की सारी परीक्षाएं में उत्तीर्ण हो चुका था, और इसलिए पहले से ही हिंदी पर मेरी अच्छी पकड़ है. और पूरे देश का प्रवास कई बार किया हूँ. कई राज्यों में 4-4, 5-5 बार गया हूँ. लगभग सभी राज्यों में गया हूँ. कुछ राज्यों में तो 15-15, 20-20 बार पार्टी के बताने पर प्रवास किया हूँ. अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग हिंदी है, अलग अलग भाषाएं हैं. हमारे भारत में कहा है यस्मिन देशे यदाचारः. आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ की संस्कृति को आपने अपनाना चाहिए, वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, वहाँ के खान पान को आपने अपनाना चाहिए, वहाँ की वेशभूषा को आपने अपनाना चाहिए. अर्थात जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर हमारा कोई अलग अस्तित्व ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि जो आँखों में आ जाए और फिर वहाँ के स्थानिक समाज को ऐसा लगे कि ये पराये लोग हैं. और पूरे देश में हिंदू समाज का जो व्यवहार रहा है वो यस्मिन देशे यदाचारः का रहा है. आज मैं यहाँ पर अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मराठी में भाषण दिए गए वो सारे भाषण सबके समझ में आए. हो सकता है कुछ शब्द समझ में नहीं आए हो, लेकिन यह हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम महाराष्ट्र में हैं तो हमको मराठी अच्छा बोलना आना चाहिए,
मराठी में ही हमने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अपने घर के अंदर अपनी मातृभाषा का अस्तित्व अक्षुण्ण रखना चाहिए। और जब हम प्रचारक के नाते जाते हैं और समाज में जाकर वहाँ काम खड़ा करना होता है, तो वहाँ की भाषा सीखे बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी मुंबई से सीधे मेघालय चला गया। मेघालय की भाषा खासी थी, खासी और जयंतिया पहाड़ का मैं जिला प्रचारक था। तो साल 2 साल में मैंने भाषा सीख ली। अब संघ का काम करना है तो शाखा चलानी है, शाखा चलानी है तो गीतों के माध्यम से देशभक्ति का संचार करना है, जागृति करनी है, तो उस भाषा में गीत होने चाहिए। तो उस भाषा में संघ गीतों की रचना की गई और फिर शाखा में मैं भी गाने लगा, बच्चों से गवाने लगा। अरी लाका जोंग अन्यम लाका जोंग हाकजा जोंग फांगाडेम बुनसिन फालाखा यंगा हाका प्रथई हाकजा जोंग फांगाडेम बुनसिन। आया समझ में आपको? हे मेरी मातृभूमि, हे मेरे परम प्रिय धर्म, मैं तुम्हारे लिए अपना तन मन धन अर्पण करूंगा। ये मैंने उस गीत में कहा, लेकिन इसमें से मातृभूमि किधर है, तन कहाँ है, मन कहाँ है, कुछ किसी को पता नहीं। ईमा ईमा कौना कौना कतलू राशि थवाई मंगा हौगल सागल लई बम चाशा हिमालय पाकी पुलमदम ऐखुन कनी ऐखुन कनगनी हिमालय पाकी पुलमदम। आपको ऐसे लगा होगा कि पहले जो खासी भाषा का गीत गाया उसका अभी मैंने अंतरा चालू किया क्या, स्टांजा। यह मणिपुर की मैतेई भाषा थी। ऐसी लगभग 180 भाषाएं पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, और एक की भाषा बोलेंगे तो दूसरे को समझ में नहीं आता, दूसरा भाषा बोलेगा तो वो 179 लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतनी विभिन्न भाषाएं, इतना फर्क सब भाषाओं में। अब उसको जोड़ने के लिए तो इस देश में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी को दिया गया ना। अब वो हिंदी सिखाने के लिए कोई गया ही नहीं, तो हिंदी सिखाने का काम कुछ सीरियल्स ने ही कर दिया। जैसे आपने कहा, आपने बहुत कुछ कहा, उसके ऊपर भी मुझे जरूर कहना है, क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा का एक दूसरा चित्र भी सबके सामने रखना है। लेकिन सीरियल्स का भी एक अच्छा रोल नॉर्थ ईस्ट में रहा है, हिंदी फिल्मों का भी रोल रहा है। गोविंदा और मिठुन चक्रवर्ती वहां पर बहुत फेमस थे। और मेघालय में आप कल्पना कर सकेंगे, सुबह 5 बजे उठकर देहात में ट्रक जैसे बस के अंदर ओवरलोड होकर, खुद ओवरलोड होकर 5-5.5 घंटा प्रवास करके शिलोंग पहुंचना, थोड़ा सा मार्केटिंग और कहीं चाय चुई पीना और फिल्म देखने के लिए जाना। 3 घंटा फिल्म देखने के बाद बस पकड़ना गांव की, फिर 5-5.5 घंटे प्रवास करके अपने गांव चले जाना। ये हिंदी फिल्म देखने के लिए आते थे, आंखें देखने के लिए बैठे, आंखें फाड़ फाड़ कर पिक्चर देख रहे थे। मैं बाजू में बैठा था, गाना चल रहा था, शादी तुझी से होगी चाहे शादी के बिन मर जाऊं। मैंने बाजू वाले को कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन देख रहे गोविंदा, देख रहे। उसी के बाजू के सिनेमा हॉल में इंग्लिश पिक्चर लगा है, खाली पड़ा हुआ है, 100-200 लोग पिक्चर देखने के लिए आए हैं। हिंदी भी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती, लेकिन हिंदी पिक्चर को भीड़ करके सब लोग जाकर बैठते हैं, अंग्रेजी पिक्चर को जाते नहीं देखने के लिए। मैंने उनको पूछा इंटरवल में कि बाजू में इंग्लिश पिक्चर लगा है, वो भी आपको नहीं समझ में आती, ये हिंदी पिक्चर है, ये भी आपको समझ में नहीं आता, अब वहां क्यों नहीं जाते, आप यहां क्यों आते हैं? उनका जवाब था, ये अपना लगता है, ये अपना लगता है, ये भारत भारती है। जब वो फिल्म देखते हैं, उसमें जो बातें चलती है, उसमें जो संस्कार दिखाई देते हैं, उसमें जो आपस में व्यवहार दिखाई देता है, देश का कोई भी कोना हो,
उनको उसमें समानता नजर आती है, इसलिए अपनापन लगा रहता है, अपनापन महसूस होता है। अंग्रेजी फिल्मों में वो अपनापन नहीं लगता, इसलिए लोग नहीं जाते हैं। हाँ, जाते हैं कुछ लोग, क्या फोटोग्राफी रहती है, क्या एक्शंस है। मतलब वही हमारे यहां पर चिरंजीवी एक साथ 13 लोगों को मारेंगे तो ये क्या है बोलेंगे, और वही अगर इंग्लिश फिल्म में होगा तो क्या एक्शंस है। हमारे ऊपर थोड़ा सा मैकॉले पुत्र होने का प्रभाव लंबे अरसे तक रहा। जो इंडियन है वो खास नहीं है, जो विदेश से आया है बहुत अच्छा है। साथियों, ये देश एक है ये बताने के लिए हमें कम्युनिस्टों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश को कभी भी एक कहा ही नहीं। कम्युनिस्टों ने कभी न राष्ट्रगीत का सम्मान किया, न कभी वो झंडा वंदन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 34 साल वेस्ट बंगाल में ममता आने के पहले ज्योति बसु और अन्य मुख्यमंत्री रहे, सीपीएम का वहां पर राज रहा। एक दिन कोई मुख्यमंत्री झंडा वंदन के लिए नहीं गया, सरकारी अधिकारी झंडा उत्तोलन कर देते थे। त्रिपुरा में मैंने 4 साल माणिक सरकार का राज्य देखा, और उन 4 सालों के अंदर सदन के अंदर कभी भी जनगण मन का गायन नहीं हुआ। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां एक पंचायत कभी हम नहीं जीते थे, जहां एक काउंसिलर कभी कॉरपोरेटर कभी चुनकर नहीं आया था, वहां 3/4 बहुमत की सरकार बनी। अचानक परिवर्तन हो गया, और जब विधानसभा का सेशन हो गया तब 25 साल बाद त्रिपुरा के अंदर जनगण मन का गायन हुआ। और मला असुरी आनंद झाला ज्यावेळेला माणिक सरकार आमदार झाले होते, वो एमएलए बन गए थे, और उनको खड़ा रहना पड़ा उसी सदन में जहां 25 साल उन्होंने नहीं गाया जनगण मन। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने गाना चालू किया, उनको खड़ा रहना पड़ा। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये इस देश को एक रखना नहीं चाहते हैं। वो इस देश की हर चीज को अलग अलग दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने हमेशा देशद्रोहियों का साथ दिया है, विदेशियों का साथ दिया है। उसी पूर्वोत्तर भारत पर जब चाइना ने हमला किया, वैसे भी हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे, इस देश की कश्मीर की समस्या और इस देश की पूर्वोत्तर भारत की समस्या, इन दोनों समस्याओं के लिए अगर कोई एक बेजवाबदार गैर जिम्मेवार जो रिस्पॉन्सिबल irresponsible person who is responsible for these 2 problems of our country, Jammu Kashmir and Northeast, that person is Jawaharlal Nehru. मैं तो कभी पंडित वंडित बोलता नहीं। सारी जिंदगी अंग्रेजी खोपड़ी से चले, बचपन सारा पढ़ाई वहीं पर किए। जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, लंडन ब्रिज फॉल डाऊन, लंडन ब्रिज फॉल डाऊन। अरे पडला लंडनचा ब्रिज, तुझं कोणी गेलं का त्याच्या खाली? तू कशाला परेशान होतोस? पूरी विदेशी पढ़ाई करके आए हुए व्यक्ति के अंदर भारत के सीमाओं के बारे में भी उनके मन में कोई प्रेम नहीं था। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के ऊपर जब गुंडों ने हमला किया और जब भारतीय सेना उनको खदेड़ते खदेड़ते लेकर जाने लगी, अचानक पंडित नेहरू ने उनको रोका और बताया आगे मत बढ़ो। इसलिए आज जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाई देता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेहरू है। और जब उसका ही एक हिस्सा पाकिस्तान ने परस्पर दे दिया चाइना को,
तब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि जब ये अक्साई चीन दे दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, भले वो पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन वो हिंदुस्तान है, हमारा क्लेम है उसके ऊपर, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? तब जवाहरलाल नेहरू जवाब देते हैं, जिस भूमि पर घास का एक तृण नहीं उगता, वो भूमि किस काम की? तब एक सांसद खड़े रहे और उन्होंने कहा, वैसे तो आपके सर पर एक बाल भी नहीं उगता, तो किसी काम का नहीं बोले क्या हम? लेकिन उनके मन में कभी यह भावना ही नहीं थी। चाइना के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता रहा जब जब गांधी परिवार का इस देश पर राज रहा। चाइना से हम लड़े ही नहीं कभी, भूमि जाती रही। और 20 अक्टूबर 1962 को जब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अरुणाचल के रास्ते चाइना ने हमला किया, ये साहब दिल्ली में कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई 25 कबूतर, दूसरे दिन हिंदी चीनी भाई भाई 50 कबूतर। अरे कबूतर क्या उड़ा रहे हो भैया, वहां चाइना ने हमला किया है। उनके रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, कम्युनिस्ट। कृष्ण मेनन ने कहा कि हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जरूरत क्या है, हमें हथियार बनाने की जरूरत क्या है, जब हम किसी से लड़ेंगे ही नहीं, जब हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तो फिर भला हमारे ऊपर कौन आक्रमण करेगा? और जब युद्ध ही नहीं होगा तो हथियार काहे बनाएंगे? और इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कॉफी के डिकॉक्शन के फिल्टर्स बनाना चालू किया था। मतलब इस प्रकार की देश की विदेश नीति, रक्षा नीति थी नेहरू के जमाने में। और जब आक्रमण हुआ चाइना का पता चला, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण आप गूगल करके देख सकते हैं। उन्होंने असम को मरने के लिए छोड़ दिया और अपने भाषण में कहा कि असम ने भूतकाल में संकटों का सामना किया है, वर्तमान में वो कर रहे हैं, भविष्य में भी उनको करना पड़ सकता है। मेरा हृदय आपके साथ है, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। कढ़ाई से खौलता हुआ तेल किसी ने निकालकर कान में डाल दिया हो, ऐसी संवेदना असम में हो गई। सामने से चाइना का आक्रमण है और प्रधानमंत्री सेना नहीं भेजता है हमें बचाने के लिए, हृदय भेज देता है आकाशवाणी की ध्वनि लहरियों से। चाइना चला गया, भारत के पुरुषार्थ के कारण नहीं चला गया। अमेरिका ने उस पर दबाव डाला इसलिए चला गया। वेदर की कंडीशंस खराब होने लगी इसलिए चला गया। और सबसे बड़ा अगर कोई कारण चाइना वापस चला गया 1962 में, तो वो अरुणाचल प्रदेश की देशभक्त जनता। पॉलिसी थी कि जनता को तकलीफ नहीं देनी है क्योंकि उनके ऊपर राज करना है, वही अगर रिवोल्ट करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ सैनिकों के साथ चाइना के लोग लड़ते थे, जितने भी थे मुट्ठी भर। अरुणाचल प्रदेश की जनता ने, जिनका आज भी आप जाएंगे तो रवैया मिलेगा, अनुभव आपको आएगा अतिथि देवो भव का, लेकिन उन्होंने चाइना की सेना को पीने के लिए एक गिलास पानी नहीं दिया, उनको खाने के लिए एक नेवाला नहीं दिया, अन्न का एक दाना नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे हमें अतिथि देवो भव सिखाया गया है, अतिथि डाकू भव नहीं, अतिथि गुंडा भव नहीं, अतिथि आतताई देवो भव नहीं, अतिथि आक्रांता देवो भव नहीं। और उस क्षण के बाद अरुणाचल के लोगों ने तय किया कि जब हम एक दूसरे को मिलेंगे, हम गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, हम गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे, हम गुड नाइट नहीं कहेंगे। जब हम मिलेंगे, जब हम किसी को भी मिलेंगे, हम एक ही ग्रीटिंग वर्ड का उपयोग करेंगे, और वो ग्रीटिंग वर्ड है जय हिंद। भारत का एकमात्र राज्य है मेरे साथियों कि जिस राज्य में ग्रीटिंग वर्ड जय हिंद है। आप भी नहीं बोलते हैं, अरुणाचल बोलता था, क्योंकि उनको अपनी छाती चाइना के सामने खड़ी करनी पड़ी थी।
ये देश को एक रखने के लिए कितने प्रयास किए गए पता है आपको। आज मुझे पद्मनाभ आचार्य जी का स्मरण होता है। स्वर्गवास हुआ उनका कुछ दिन पहले। पद्मनाभ आचार्य जी विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। उससे पहले स्वयंसेवक थे और 1948 में भी जब संघ पर पाबंदी आई तब भी जेल में गए थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश ने यह हमला किया, अरुणाचल प्रदेश पर जब हमला हुआ और चाइना चला गया, तो पद्मनाभ जी को लगा कुछ करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उन्होंने स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, अखिल भारतीय छात्र जीवन दर्शन, ये प्रकल्प चालू किया, जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, यहाँ घर घर में रहते हैं, यहाँ के बच्चे वहां जाते हैं, उधर घर घर में रहते हैं, एकात्मता बनती है। उसी के साथ साथ उन्होंने और एक प्रोजेक्ट चालू किया, माय होम इज इंडिया। उसमें अरुणाचल प्रदेश के टैलेंटेड बच्चों को 5वीं 6ठी कक्षा से उनके वहां से निकालकर महाराष्ट्र में लाकर मराठी परिवारों के अंदर उनको रखकर, जैसे किसी को 2 बच्चे हैं तो उसको तीसरा बच्चा अरुणाचल प्रदेश का अपना बेटा समझकर उसको 5-10 साल अपने घर में रहकर उसको बड़ा करेगा, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने बेटे की तरह काबिल बनाएंगे और उसके बाद में वापस अरुणाचल प्रदेश भेज देंगे। ऐसे 17 बच्चों को अरुणाचल में से 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों को लाकर मुंबई और पुणे और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर परिवारों में पढ़ा लिखा कर 10-10, 12-12 साल बच्चे की तरह पाला अरुणाचल के बच्चे को। उससे सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा मैं बताऊं आपको? बाबूजी का, सुधीर फड़के जी का। गीत रामायण ही नहीं, सुधीर फड़के जी तो मतलब उनके जैसा सिद्धहस्त म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और उनके जैसे आवाज का व्यक्ति शायद ही कभी वापस आएगा। लेकिन वो स्वयंसेवक थे। जब उनको पता चला अरुणाचल के एक बच्चे को गोद लेना है, उन्होंने एक बच्चे को अपने घर में रखा। तवांग जिले का उस लड़के का नाम लेकी फुनसो था और लेकी फुनसो उनके घर में 13 साल रहा। 13 साल ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके लेकी फुनसो वापस चला गया तवांग में। 10 साल पहले मैं गया था तवांग, मेरे साथ कुछ लोग थे, महाराष्ट्र के बड़े स्वयंसेवक, बुजुर्ग स्वयंसेवक थे। मैंने सोचा लेकी फुनसो से मिलूं, उनको मिलाऊं। फोन नंबर लिया मैंने, फोन, और चढ़ने गया तो ढकेल दिया, गिर गया। लेकिन दूसरे दिन नागालैंड पोस्ट, लीडिंग न्यूज़पेपर कोहिमा में, और उसका हेडलाइन क्या था? सी हाउ इंडियंस बिहेव विद अवर नागा स्टूडेंट्स इन मुंबई। मतलब जैसे कि दरवाजे पर खड़े लोगों को मालूम था नागालैंड का लड़का है, उनके मन में नागालैंड के बारे में बहुत भयंकर गुस्सा था, चिढ़ थी, तिरस्कार था, और वो चढ़ने आया, तू नागालैंड का है, ढकेल दिया। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, जिनको देश से नागालैंड को तोड़ना है, उसका मिसयूज करते थे। ऐसी सैकड़ों घटनाएं मैंने देखी। जब मैं प्रचारक था तब मेरे मन में आया कि एक ऐसी रचना देश भर में खड़ी करनी चाहिए जो इन पूर्वोत्तर वासियों को सिर्फ आत्मीयता देने का काम करे। काम चालू किया और सैकड़ों युवकों को दिवाली में हमने घर बुलाना चालू किया। और दिवाली में जब सुबह किसी मिजोरम के डेविड को किसी कुलकर्णी के घर में वो मैया उसको अच्छा से रगड़ कर तेल लगा रही है नहाने के लिए, सुबह उट्टन लगा रही है, और नहाते गरम गरम पानी से नहाते समय बच्चे फुलझड़ियाँ उसे आरती उतार रहे हैं। बाहर आकर फराळ के लिए जब डेविड बैठता है, वो माँ को फोन लगाता है और कहता है, मॉम दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अब ये डेविड वापस जाता है, तब मीजो अलग नेशन है इस तर्क की धज्जियां उड़ाकर कहता है, नो
मिजो इज नॉट सेपरेट नेशन, मिजो इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। और मिजोरम उतना ही भारत का है जितना महाराष्ट्र भारत का है। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। एंड टुडे आई कैन प्राउडली टेल यू, through My Home India, we have created such more than 10,000 people, those who are now in Northeast, and they are great messengers of India and Indian nationalism against the terrorism created by church, the terrorism created by Islamist activists, ISI, terrorism created by drug peddlers, drug mafias, the terrorism sponsored by China। इन सब के सामने खड़े रहकर हम हिंदुस्तानी हैं अभिमान के साथ बताने वाले युवा खड़े रहे, क्योंकि एक प्रयोग देश भर में किया गया। अभी एक परिचय में बताया, वो अपूर्ण था। उन्होंने ऐसे बताया कि इनकी जो माय होम इंडिया की सपनों से अपनों तक प्रोजेक्ट है, जिसमें 3,500 बच्चों को माँ बाप से मिलाया। इसमें कोई बोध नहीं हुआ आपको? नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ट्रैफिकिंग करके, चोरी करके लेकर आकर मुंबई और अन्य जगह पर बेचना, यह एक बहुत बड़ा रैकेट था। और मेघालय की 2 बच्चियां, ऐसी बच्चियां मुंबई में मिली, पुलिस के हाथों लगी, पुलिस ने जाकर उनको चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया। हमें पता चला मेघालय की बच्चियां हैं, तो उनको मिलने के लिए हम लोग गए, तो बच्चियों ने कहा कि हमें तो हाउसकीपिंग के लिए लाया था कोई सलमान नाम का लड़का। और वो अचानक जब हमने उसको पूछा, फोन पर कुछ गड़बड़ बात कर रहा था, तो उसको पूछा तो भाग गया। हम अकेले पड़ गए। 3 दिन पानी पीकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर गुजारा कर रहे थे। रेलवे पुलिस ने हमें लोकेट किया, बालगृह में लाकर छोड़ दिया। अब हमें घर जाना है। तो उन 2 बच्चियां जो 8वीं 9वीं कक्षा की लड़कियां थी, जिनको भाषाएं नहीं आती थी, चूंकि मैं मेघालय में था प्रचारक, मुझे उसकी भाषा भी आती थी, और जब उन्होंने एड्रेस बताया तो मैं लोकेट भी कर सका। उस गली में रहने वाले कार्यकर्ता को फोन करके बताया, जाओ उनके माँ बाप को बताओ कि आपकी बच्चियां सुरक्षित है, आप चिंता मत करो, हम वापस भेजने वाले हैं। लेकिन उन 2 बच्चियों को घर भेजने के लिए हमें 22 दिन लगे, सरकार की प्रोसीजर पूरी करते करते। और 22 दिन रोज मैं जाता था बालगृह में उन 2 बच्चियों का, क्योंकि वो रोती थी, अंकल जल्दी, अंकल जल्दी। तब उस बालगृह में 150 बच्चियां थी, 150 गर्ल्स, माइनर गर्ल्स। वो मेरे पास आने लगी, अंकल आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं इन बच्चियों को उनके माँ बाप से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बच्चियां बोली, अंकल हमारे भी माँ बाप से हमें मिलाइए ना। मैंने कहा, आपको नहीं मिलाते हैं बालगृह वाले? बोले नहीं मिलाते। मैंने पूछा, तू कितने साल से है? कोई बोली मैं 4 साल से यहाँ हूं, कोई बोली मैं 10 साल से यहाँ हूं, कोई बोली मैं 8 महीने से यहाँ हूं। बालगृह वाले नहीं करते ये काम जो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो फंड्स आते हैं। ये दिलदार बैठे हैं ना, नरेंद्र जी जैसे, बालगृह जाएंगे और बताएंगे कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, चलो सबको एक एक ड्रेस में देता हूं, और ड्रेस देंगे या ड्रेस के पैसे देंगे। लेकिन अगर वो 150 बच्चियों में से 120 बच्चियों के माँ बाप ढूंढकर अगर उनको वापस घर भेज दिया तो बचेंगे 30, और पैसा मिलेगा 30 का। भ्रष्टाचार करना है, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों को माँ बाप के पास नहीं भेजते हैं। ये क्रूरता हमारे देश में हो रही थी, ये हमें पता चला, तब हमने सपनों से अपनों तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और फिर हम लोगों ने बालगृह में जाकर सारे देश की बच्चियां, फिर पूर्वोत्तर क्या है, फिर मुस्लिम लड़की क्या है, क्रिश्चियन लड़का क्या है, बच्चा तो बच्चा है। और हमने काउंसलिंग कर करके पेरेंट्स को ढूंढना शुरू किया, नोटिफिकेशन भेजकर चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के सामने लीक्स पहुंचाना चालू किया। और आज के दिन 2012 में यह काम मैंने शुरू किया, आज 2023 है,
11 वर्ष में हमने 3,500 खोए हुए बच्चों को उनके मां बाप के घर पहुंचाया है। 3,500। माय होम इंडिया का ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए और रोज देखिए। रोज एक दो बच्चे कहीं ना कहीं से तो मिलते हैं, उनके पेरेंट्स को हम रीयूनाइट करते, उनकी पूरी स्टोरी डालते हैं। ये देश को एक रखने के लिए ये सब करना चाहिए। समस्या को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए और सॉल्यूशन पर आगे बढ़ना चालू करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कितने सारे प्रयोग इस देश को एक रखने के लिए करने पड़े। एक तरफ कम्युनिस्ट थे, वो तोड़ने की बात करते थे, जाति जातियों में लड़ा देते थे, महापुरुषों के बारे में झूठ बताकर उनका झूठ इंटरप्रिटेशन करके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तो कम्युनिस्टों ने हाईजैक कर लिया, ऐसे कि मानो कम्युनिस्ट लीडर थे वो बहुत बड़े। बाबा साहेब अंबेडकर जी का एक सेंटेंस है, आपको मालूम रहना चाहिए, कम्युनिस्टों की व्याख्या उन्होंने की है और वो व्याख्या है, हरे घास के अंदर हरा सांप मतलब कम्युनिस्ट है हमारे देश के अंदर। इससे सुंदर बेहतरीन व्याख्या आपको कम्युनिस्टों की और कहीं नहीं मिलेगी। जो काम कम्युनिस्टों ने किया वो काम गांधी परिवार ने इस देश के अंदर किया। यूनिवर्सिटीज कम्युनिस्टों को दी चलाने के लिए, खुद राज्य में जाकर बैठ गए, राजा बनकर बैठे रहे और ये समाज को बताते रहे कि बस ये प्रॉपर्टी अभी हमारी है, ये देश हमारी प्रॉपर्टी है। और लूटा है मेरे भाई और बहनों, लूटा है इस देश को। सिनेमा, पहले तो बॉलीवुड शब्द से मुझे तिरस्कार है, यह कॉपी है, कॉपी। हॉलीवुड से बॉलीवुड, आपके अंदर खुद का कोई आत्मगौरव नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। यह भारतीय सिनेमा है, ये भारतीय सिनेमा को हम बॉलीवुड कहते हैं। वो चरसी बोलते हैं, जो गंजेड़ी है, जो ड्रग्स के जो शिकार है, वो लोगों का बॉलीवुड है। हिंदी सिनेमा ऐसे लोगों का नहीं था। लेकिन इस सिनेमा ने भी, आपको ध्यान में रहना चाहिए, एक जमाने का सिनेमा, जो आपने 3-4 फिल्मों का उल्लेख किया, उस जमाने का सिनेमा अलग था। उस समय यूसुफ खान को लगा कि मैं अगर यूसुफ खान बनकर एक्टिंग करूंगा तो बहुसंख्य हिंदुओं के इस देश के अंदर उनका दिल नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए उसने खुद का नाम पिक्चर में दिलीप कुमार रखा। उनको क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से फोन गया था, यूसुफ खान का नाम मत रखो? यह उनका खुद का डिसीजन था। और उस समय ये जो आरोप किया जाता है मोदी के गए 10 साल में वामपंथियों द्वारा, भय का वातावरण है, भय का वातावरण है, ऐसा भी तो वातावरण नहीं था। फिर क्यों दिलीप कुमार नाम ले लिया यूसुफ खान ने? मधुबाला मुसलमान थी, मीना कुमारी मुसलमान थी, अजीत मुसलमान था, जयंत मुसलमान था, और ऐसे कितने सारे कलाकार जो मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू नाम लेकर काम किया। उनको पता था कि भारत में अगर हमें लोकप्रियता अगर चाहिए तो बहुसंख्य समाज के साथ मिलकर हमको चलना पड़ेगा। यह उनका डिसीजन था, किसी ने थोपा नहीं था। जब इस देश के मुसलमानों की बात आती है, मैं हमेशा एक गीत का उदाहरण देता हूं। वो गीत है बैजू बावरा का, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। क्या कोई इतना सुंदर भजन गा सकता है जो मोहम्मद रफी ने गाया? क्या कोई ऐसी मौसीकी कर सकता है जो नौशाद अली ने की? कोई ऐसी शायरी कर सकता है जो शकील बदायूनी ने की? 3 मुसलमान एकत्रित आते हैं और हिंदी सिनेमा का बेहतरीन हरि का भजन बनाते हैं, रागदारी के ऊपर बनाते हैं। उनका इस्लाम नहीं घिसता है, उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है, तो इन लोगों का ओवैसी का क्यों खतरे में पड़ता है राम का नाम लेने के बाद? क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने की साजिश है, षड्यंत्र है, और ये वामपंथियों ने बड़े पैमाने पर की है और वो हिंदी फिल्मों के माध्यम से की है।
नहीं तो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, बोलने वाला गंगा जमुना का गीत, और उसके अंदर शकील बदायूनी लिखते हैं जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाला काव्य शकील बदायूनी लिखता है, उसका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है। हमारे देश में झूठ बताने की कोशिश की। मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण बताता हूं, फिल्म शोले आप सबने देखी होगी। वो शोले में वो सीन याद कीजिए, ए.के. हनगल ने एक मुसलमान बुढ़े की भूमिका की है। एक तो उस मुसलमान इतने बुजुर्ग का इतना यंग सचिन कैसे बेटा, मेरे तो समझ में नहीं आया, चलो चलता है सब। अब वो जाता है दूसरे जगह पर जॉब करने के लिए, अमजद खान गब्बर सिंह उसको मार डालता है, उसकी डेड बॉडी आती है। सीन याद कीजिए सब लोग। अब जब डेड बॉडी गिरी हुई है सामने, तब ये बुजुर्ग को लेकर आते, वहां पर गांव जमा है, और जब उसको पता चलता है अहमद मर गया तो रोना चालू करता है। तब गांव वाले बोलते हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वीरू और जय दो लोगों को ठाकुर ने गांव में लाकर रखा है, इसलिए ये मर रहे हैं। इन दोनों को गांव से बाहर निकालो, इनके कारण हम खतरे में हैं, इन दोनों का बोझ हम गांव वाले नहीं उठा सकते। तब वो बुजुर्ग मुसलमान कहता है भैया कौन नहीं उठा सकता इनका बोझ। आपको पता है सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के बेटे पर, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं उठा सकते? और उसी समय अजान होती है, मस्जिद से अजान होती है, आवाज आती है जोर से। तब वो बुजुर्ग कहता है मेरे नमाज का समय हो गया, जाता हूं और पूछता हूं उस अल्लाह से, इस गांव पर कुर्बान होने के लिए मुझे और 4-5 बच्चे क्यों नहीं दिए। मतलब 4-5 बच्चे चाहिए उसको। अब आपको तो इमोशंस में आकर ये सीन तो आपने देख लिया, बहुत अच्छा लगा। तो चलो उस फिल्म में और 2-4 सीन में आपको याद दिलाता हूं। जब वीरू और जय पहली बार आते हैं, तब घर में बिजली नहीं है, पीछे रामलाल जो है वो लालटेन लेकर खड़ा है। रात में जया बहादुरी जाकर लालटेन बंद करती है और सो जाते हैं। नीचे अमिताभ बच्चन बाजा बजाता है। याद आ गया सारा? इसका मतलब ठाकुर के घर में बिजली नहीं है। और अगर ठाकुर के घर में बिजली नहीं है तो सारे गांव में बिजली होने की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर सारे गांव में बिजली नहीं है तो मस्जिद में अजान के लिए बिजली कहां से आई? जीपी सिप्पी रमेश सिप्पी साहब, एक मुसलमान को अच्छा दिखाने के लिए डायरेक्शन में कितनी भी बड़ी गलती आप करते हो, क्योंकि आपको एक नैरेटिव सेट करना है। मेरा कहना है जो सत्य है वो सत्य बताओ, झूठ लोगों के सर के ऊपर मत डालो। ये डायलॉग किसका है मालूम है? 4-5 बच्चों वाला। ये डायलॉग है चापेकर बंधुओं की मां का। जब तीनों बच्चों को फांसी हो गई, तब स्वामी विवेकानंदा की शिष्या भगिनी निवेदिता मिलने के लिए आई चापेकर बंधुओं के मां से, और बोले मां तेरे दुख में मैं शरीक होने के लिए आई हूं। मां पूछती है कौन से दुख में तू मेरे से, कौन सा दुख बांटने के लिए आई है? भगिनी निवेदिता कहते हैं तुमने 3 बच्चे देश पर कुर्बान किए, तुम्हारे 3 बच्चों को फांसी हुई, तुम्हारे इस दुख में मैं सहभागी होने के लिए आई हूं, दुख बांटने के लिए आई हूं। चापेकर बंधुओं की मां ने जवाब दिया भगिनी निवेदिता को, तो तुमको तो मेरा दुख समझ में ही नहीं आया भगिनी। दुख यह नहीं है कि 3 बच्चों को फांसी पर चढ़ाया गया, दुख यह है कि इस देश पर मर मिटने के लिए मुझे और 2 बच्चे क्यों भगवान ने नहीं दिए। यह भगिनी निवेदिता ने लिख कर रखा हुआ प्रसंग है। ये जीपी सिप्पी रमेश सिप्पी का फ्रॉड नहीं है, ये सत्य है। और ऐसे जब झूठ पे ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ,
समाज के ऊपर झूठ का मारा करने लगे जानबूझकर। मनमोहन देसाई तो हॉरिबल, बाप रे बाप, कोई भी अमर अकबर एंथोनी, और फिर एक बच्चा चर्च के बाहर पड़ा हुआ है और वो आकर फादर उसको उठाकर लेकर जाता है, उसको पाल पोस कर बड़ा करता है, और बाद में जब वो मरता है तब अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स याद कीजिए, ऐसे अनाथ बच्चों को लाकर डालते, कौन उसको पालते है, ये पालते, ये पालते, क्या नैरेटिव सेट करते हैं। आप मुझे बताइए, भूकंप होने के बाद, बाढ़ आने के बाद जो विस्थापित होकर जाते हैं और जब मुर्दे मरे हुए, पड़े हुए, सड़े हुए रहते हैं, कौन सा ईसाई मिशनरी मुर्दे उठाने के लिए जाता है? एक उदाहरण, एक फोटोग्राफ मुझे दिखाइए। वहां सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हाफ पैंट पहनकर जाते हैं, मुंह में नीलगिरी का तेल लगाकर, मुंह को बांधकर मुर्दे उठाने का काम या तो एनडीआरएफ करती है या संघ के स्वयंसेवक करते हैं, मिशनरी नहीं करते। मिशनरी थोड़ा बाद में आते हैं, निर्वासित छावनियों में आकर अनाथ बच्चों को ढूंढना चालू करते हैं अपने आश्रम में लेकर जाने के लिए। जीसस क्राइस्ट का उनको संदेश देने के लिए नहीं, जीसस क्राइस्ट तो महान आत्मा थे। जीसस क्राइस्ट ने कभी रिलीजियस कन्वर्जन करने के लिए बताया ही नहीं है उनके जीवन में। उन्होंने तो पड़ोसी से प्रेम करो करके बताया है, लेकिन इन्होंने चेंज किया, पड़ोसी से प्रेम करो अगर वो क्रिश्चियन हो तो, जो जीसस क्राइस्ट ने तो कभी नहीं बताया। और फिर जिस मदर टेरेसा को इस देश में भारत रत्न दिया गया, उस मदर टेरेसा के झारखंड के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इस अनाथ आश्रम से 200 बच्चे गायब हो गए, 200 बच्चे गायब हो गए। गूगल करके न्यूज निकालिए, भूलिएगा मत इन न्यूज को, आती है कभी तो आप पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हिंदू समाज को भूलने की बहुत बुरी आदत है, षड्यंत्र करते हिंदू समाज के खिलाफ। ऐसे समय हिंदुओं के अंदर एक जागृति लाने की आवश्यकता थी। इस देश के मुसलमानों को यह डिसाइड करना था कि बाबर उनका है या राम उनका है। क्यों? क्योंकि बाबर जब यहां पर आया और उसने यहां पर हमारे देश को जीत लिया, तब उसने तलवार के आधार पर लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। लेकिन वो तो हिंदू ही थे ना, बाबर उनका नहीं था, लेकिन राम तो उनका था। और उन्होंने मस्जिद उनको चाहिए थी क्या? नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए राम का मंदिर तोड़ा था। मस्जिद बनानी थी तो कितनी खाली जगह पड़ी हुई थी, कहीं भी बना सकते हैं नमाज के लिए। बाबर को दिखाना था, यह है आपका भगवान, देखो आपका भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, तोड़ रहा हूं मैं आपके भगवान को। अब हमारी हुकूमत कायम हो गई है आप पर, अब हमारी सल्तनत चलेगी, अब जैसा हम चाहेंगे आपको रहना पड़ेगा, अब हमारे भगवान को आपको भगवान मानना पड़ेगा। और इसलिए आपको अपमानित करने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए उन्होंने राम का मंदिर तोड़ा। मंदिर तोड़कर उसी मलबे को जमीन के अंदर गाड़ा, उसी मंदिर के खंभों को लेकर मस्जिद की तामीर की। हिंदू समाज ने सहन नहीं किया, लड़ाइयां होती रही। साधु संत जिनका काम है हाथ में जपमाला लेकर जाप करना, उन्होंने तलवारें उठाई और साधु संतों ने बलिदान दिए। 80 से ज्यादा लड़ाइयां हुई राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, प्राप्त नहीं कर सके। अंग्रेजों के जमाने में एक बार उस मस्जिद के ऊपर हमला किया और उनके गुंबजों को गिरा दिया। अंग्रेजों ने तुरंत उसको बंद कर दिया और गुंबज वापस बांध कर दिए। वो जो ढांचा आपको दिखाई देता है ना फोटो में पुराना, वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। नीचे का स्ट्रक्चर पुराना है, ऊपर के गुंबज अंग्रेजों ने बना दिए और उसमें मुसलमानों को भी जाने के लिए मनाही कर दी। और वो ऐसे ही पड़ा रहा, कोर्ट में केस चलती रही।
जब देश स्वाधीन हुआ, देश स्वाधीन होने के बाद एक चमत्कार हुआ। एक रात को उस ढांचे के अंदर रामलला स्वयं प्रकट हो गए और सारे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए। और कोर्ट को कहा, अरे कम से कम पूजा करने का तो अधिकार दो। उस समय का जो डीएम है उसको मानना पड़ेगा, शायद कोई नायर है उसका नाम, और उसने वहां पर रामलला की पूजा की अनुमति दी। और कोर्ट में जो केस मुकदमा दायर किया गया कि ये मेरी जन्मभूमि है, मुझे वापस चाहिए, ऐसा फिरियादी कौन है, कंप्लेनेंट कौन है? रामलला कंप्लेनेंट है। आपको पता है, नहीं पता है, मालूम नहीं। ये कोर्ट में केस कौन लड़ रहा था? रामलला बता रहे थे कि मेरी भूमि है, मुझे वापस चाहिए। फिरियादी रामलला और उसके वकील रविशंकर प्रसाद। रवि जी तो बाद में जुड़े, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव पारित करके एजेंडा में लिया कि 3000 मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई गई है, तो उसमें से हम सब नहीं वापस मांगते हैं। राम, कृष्ण और शिव 3 मंदिर हम वापस चाहते हैं और हम राम जन्मभूमि से शुरुआत करेंगे। और घोषणा दी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब ये कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने पूछना चालू किया, वही क्यों, आजू बाजू में क्यों नहीं? जहां पर हमारा अपमान हुआ है, जहां जानबूझकर मंदिर तोड़ा गया है, उसका प्रक्षालन, उसका परिमार्जन तभी होगा जब वहीं पर मंदिर बनेगा, इधर उधर बनाने से नहीं होगा। साथियों, बामियान में सुंदर गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी, बहुत ऊंची ऊंची। तालिबान की हुकूमत आ गई और तालिबान ने 2 घंटे के अंदर तोप डालकर सारी मूर्तियां तोड़ दी। याद है आपको? अब बामियान के गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाने में दशक लगे होंगे, तोड़ने में 2 घंटे लगे। जो बुद्ध को मानने वाले जापान और कई सारे देश है, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिक्लेयर किया, जो मूर्ति गिराई गई उसके 2 गुना ऊंची बड़ी मूर्ति हम हमारे देश में बनाएंगे। बनाई भी, फायदा क्या हो गया? बूंद से गई, हौज से नहीं आने वाली। प्रक्षालन वही होना चाहिए, अपमान वहीं पर खत्म होना चाहिए जहां पर किया गया था। आप दूसरी जगह पर जाओगे तो क्या फायदा है? और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। और आंदोलन छेड़ा, पूरे देश में आंदोलन हुआ। पहले ताला खोलो आंदोलन यशस्वी हुआ, ताला खुल गया। उसके बाद में रामशिला पूजन पूरे देश में हो गए, पूरे देश को पता चला, लाखों रामशिलाएं अयोध्या भेजी गई। उसके बाद में शिला पूजन का पश्चात शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। एक दलित के हाथ शिला रखी गई, रामशिला। और उसके बाद में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा हुई। तब तक सरकारें बदल गई थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन पर बनी हुई सरकार। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, सोमनाथ से लेकर अयोध्या राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडा में लाया। राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा पर करने जैसा काम है। अडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा क्यों निकाली? क्योंकि जैसे अयोध्या में मस्जिद बनी थी, वैसी ही मस्जिद सोमनाथ में भी बनी थी, शिव के मंदिर को तोड़कर। भारत स्वाधीन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, बुलडोजर लगाकर साफ कर दी सारी मस्जिदें और दरगाह थड़गी विड़गी जितकी बनवलेली होती, और बहुत सुंदर सोमनाथ का मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण किया। और बुलावा भेजा, इनविटेशन भेजा, जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा को, जवाहरलाल नेहरू को।
और जिस तरह से सोनिया और राहुल ने इस बार का इनविटेशन ठुकराया, वो उनके अंदर जो संस्कार है वो उनके दादाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनविटेशन ठुकराया और बताया मैं नहीं आऊंगा, देश के मुसलमानों को क्या लगेगा। अरे उनको मालूम रहना चाहिए शिव उनका है, उसकी पूजा करते हैं या नहीं पता नहीं, उसका आवश्यकता नहीं, लेकिन उतना ही शिव उनका है जितना हमारा है, राम उनका उतना ही है जितना हमारा है, कृष्ण उतना ही उनका है जितना हमारा है। ये सारे हमारे राष्ट्र पुरुष है। और राम जन्मभूमि का आंदोलन राष्ट्रीय भावना का आंदोलन था, एक मंदिर का और धर्म का काम नहीं था। वल्लभ भाई पटेल ने इनवाइट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इस देश के राष्ट्रपति आए और उद्घाटन हुआ। जैसे 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ ना, उस जमाने में ऐसा ही सोमनाथ का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर लोकार्पण किया। पंडित नेहरू नहीं गए। अडवाणी जी ने प्रश्न पूछा कि अगर सोमनाथ का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण हो सकता है तो अयोध्या का क्यों नहीं। इसलिए सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, प्रचंड प्रतिसाद, प्रचंड जागृति। लालू प्रसाद यादव ने उनको समस्तीपुर में रोका और जेल के अंदर डाल दिया। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आजीवन कास्टिज्म करते रहे, जातवाद करते रहे, जात जात में एक दूसरे को लड़ाते रहे, अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कास्टिज्म करते रहे। जैसे वो वहां करते हैं, वैसे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कास्टिस्ट अगर कोई नेता है तो वो शरद पवार है। कुछ नहीं किया जिंदगी में। फुले अंबेडकर का नाम लेकर दलितों का विश्वासघात, मराठाओं का नाम लेकर मराठाओं का विश्वासघात, सिर्फ परिवार को खुश रखने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को। महाराष्ट्र का सांप्रदायिक सौहार्द, जातिगत सौहार्द खत्म करने के लिए कास्टिज्म करने वाले जैसे पवार यहां पर है, वैसे वहां पर मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने बताया कार से भी अरेस्ट किया और हमें फतेहपुर में अनाज मंडी में 22 दिन बंद करके रखा। आप कल्पना कीजिए, 1,500 कार सेवक थे, 1,500 कार सेवक एक अनाज मंडी में। अनाज मंडी में कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती है, उसको भी जेल बनाकर बंद किया। फिर भी उसका अहंकार चूर चूर हो गया जब राजकुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी 30 नवंबर 1990 को गुंबद पर चढ़ गए और भगवा झंडा लगाया। उसने कहा था तिनके को घुसने नहीं दूंगा, यहां तो गुंबद पर चढ़कर भगवा लहरा दिए। और जब 2 दिन बाद वापस कार सेवा की घोषणा की, तब मुलायम सिंह ने पुलिस को बताया दिखते ही गोली मारो कार सेवकों को। और 2 नवंबर 1990 को दुनिया को शर्मसार करने वाली फिर एक बार घटना घटी, जालियनवाला बाग की याद दिलाने वाली घटना घटी। मानवता शर्मसार हो गई, चूर चूर हो गई। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, युवा, किसान, मजदूर, अंडमान निकोबार से, मणिपुर से, लेह लद्दाख से, कच्छ के रण से, नीचे तमिलनाडु, केरला से, सब जगह से गए हुए कार सेवक राम का मंदिर बनाने के लिए। गोलियां चलती रही, चीखे चिल्लाना, लोगों की आक्रोश। 200 कार सेवकों को मार डाला गोलियों से, 200 कार सेवकों को, और उनकी लाशें ना मिले। इसलिए मुलायम सिंह यादव के बताने पर लाशों को रेती के गोनियां बांधकर शरयू नदी में फेंक दिए। शरयू नदी कार सेवकों के रक्त से लहू लुहान हो गई, लाल हो गई। उस जमाने का लोकसत्ता पढ़ के देखिए, 3 नवंबर का अग्रलेख, जेव्हा शरयू लाल होते। और लोकसत्ता उस समय भी हमारा समर्थक नहीं था, लेकिन माधव गडकरी जी ने उसके अंतिम अग्रलेख में, उनके अग्रलेख के अंतिम पंक्ति में कहा है, जर राम जन्मभूमीसाठी इतकं बलिदान करायला हिंदू तयार असतील तर राम जन्मभूमी हिंदूंना दिली गेली पाहिजे। ये माधव गडकरी जो सोशलिस्ट थे, विरोधक थे इस आंदोलन के, उन्होंने भी लिखा।
उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया, दिल्ली में कांग्रेस आ गई, फिर एक बार शरद पवार केंद्र में मंत्री बने और विश्वासघात का एक सत्र चालू हो गया। नरसिंह राव और शरद पवार। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और विश्व हिंदू परिषद में 6 दिसंबर 1992 को फिर एक बार कार सेवा का ऐलान किया। यह जगह है, यह ढांचा है, यह कोर्ट के पास है, यह सारा मैदान विश्व हिंदू परिषद के मालकियत का है। बांधकाम चालू करना है वहां से चालू करना है, इस ढांचे का कोई संबंध ही नहीं है। खुद के भूमि के अंदर कोई अगर घर बनाना चालू करता है, कोई कानून उसको रोक नहीं सकता। तो बताया, केंद्र सरकार ने बताया कि आप आओ कार सेवा करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ढांचे की गारंटी, ढांचे को सुरक्षित रखो। अडवाणी जी ने, अटल जी ने पार्लियामेंट में गारंटी दी कि ढांचे को कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन कार सेवा को परमिशन दी जाए। हम हमारी भूमि में कार सेवा करने वाले। लाखों कार सेवक पहुंच गए। कल्याण सिंह जी को जब पूछा गया कि आप क्या करोगे अगर कार सेवक जाने लगे ढांचे की तरफ, तो क्या करोगे, गोली चलाओगे? कल्याण सिंह जी के 2 विधान अजरामर है। पहला विधान, वहां राम मंदिर था, वहां राम मंदिर है और वहां राम मंदिर बन के रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पहली बात कही और दूसरी बात कही, मैं रोकने की कोशिश करूंगा, मैं ढांचे की तरफ नहीं जाने दूंगा उनको, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। कार सेवक पहुंच गए थे, कार सेवा होने वाली थी। 2 दिन पहले शरद पवार और नरसिंह राव ने विश्वासघात किया। यह जो जमीन विश्व हिंदू परिषद की थी उसका अधिग्रहण कर लिया और बताया जाओ आप कार सेवा नहीं कर सकते। अब जब कार सेवक गए हैं, कार सेवा करने के लिए गए हैं, उनको बताया गया है कल होने वाली है, एक दिन पहले बताया नहीं, चल घरे चले जाओ। 400 साल का कलंक था आंखों के सामने। 400 साल के कई गुस्सा, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज का बलिदान, महारानी पद्मिनी का जोहार, इतनी सारी चोटें खाई हुई, इतना क्रूरता और बर्बरता का इतिहास आंखों के सामने और उस अपमान का कलंक आंखों के सामने। हम उसके लिए नहीं आए थे तोड़ने के लिए, लेकिन हमें कार सेवा करने के लिए नहीं दी, विश्वासघात किया, गुस्सा फूट पड़ा। कार सेवकों ने धावा बोल दिया और जिस ढांचे को गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्टर को शायद 10 करोड़ रुपए और 4 महीना समय देती, उस ढांचे को कार सेवकों ने 4 घंटे में नीचे लाया, साफ कर दिया मैदान, अपमान का कलंक धोकर निकाला। रातों रात एक छोटा मेकशिफ्ट टेंपल बनाया और अपना वादा पूरा किया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन गया था, लेकिन वो मंदिर कोर्ट के पास था। उधर भव्य मंदिर बनाने का काम बाकी था। बताया गया अनुशासन भंग हुआ। स्वयंसेवक तो अनुशासित रहते, उन्होंने कैसे कानून तोड़ा? आप सबने याद रखना चाहिए, हनुमान जी को प्रभु रामचंद्र जी ने सीता के पास भेजा था केवल अंगूठी देकर पहचान बताने के लिए और उनको इतना मैसेज देने के लिए, चिंता मत करो मैं आने वाला हूं तुमको छुड़ाने के लिए। हनुमान जी लंका जलाने के लिए नहीं गए थे, वो मैसेज पहुंचाने के लिए दे गए थे। लेकिन रावण ने क्या किया उनके साथ? रावण ने उनको चिढ़ाया, चिथवलं। शेवटी तो कपी, शेपटीला आग लावली, पूंछ जला दी। अब पूंछ जलाने के बाद हनुमान जी क्या अनुशासन का पालन करते? नहीं नहीं, मुझे राम जी ने लंका जलाने के लिए नहीं भेजा है, मुझे तो सिर्फ मुंदरी देने के लिए भेजा है। हनुमान जी तो हनुमान जी थे, सारी रावण की लंका को खाक करके फूंक कर वापस आ गए। बिल्कुल रामायण की ये रिपीटेशन है। हनुमान जी प्रकट हो गए कार सेवकों के माध्यम से और अपमान बुझवण्या,
अर्पुनी आपल्या माना जैसे है ना, वैसे जाकर ढांचे को साफ करके आए। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट चाहते ही नहीं थे कि फैसला आए। चलता रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तो कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया कि इलेक्शन से पहले रिजल्ट मत दो, मोदी को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट नहीं दिया। मोदी जी का क्या है, 283 थे, 303 बनकर आ गए। लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ा काम अगर राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कुछ किया है तो उन्होंने कोर्ट को बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाओ, रोज सुनवाई करो, हमें फैसला चाहिए। और 2019 में वो दिन आया। फैसला इस बात पर होना था कि वहां पहले मंदिर था या नहीं था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई या नहीं बनाई, वहां राम का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, इसका फैसला करने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं है। वो हमारे श्रद्धा का विषय है। और मीर बाकी ने जो गलती की थी, तोड़े हुए मंदिर का मलबा नीचे गाड़कर उसके ऊपर मस्जिद की तामीर की थी, जब उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, उसमें से मलबे में से सारी मूर्तियां बाहर निकली। वहां से विष्णु भगवान प्रकट हो गए, उसमें से गरुड़ प्रकट हो गए, उसमें से यक्ष किन्नर प्रकट हो गए, उसमें से कमल बाहर निकला। हर हिंदुत्व के जितने निशान थे वो सब मलबे से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने बताया वहां पर पहले मंदिर था, हिंदुओं को मंदिर मिलना चाहिए। फरियादी रामलला था, रामलला केस जीत गए, रामलला को उनकी जन्मभूमि और मंदिर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। मोदी जी चाहते तो 2-3 हजार करोड़ रुपया सरकार से देकर भी मंदिर बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रस्ट बनाया, 1 रुपया दिया और बताया समाज मंदिर खड़ा करेगा। और यहां बैठे हुए हर व्यक्ति ने मंदिर के लिए योगदान दिया है। राष्ट्रवादी वालों ने दिया है, कांग्रेस वालों ने दिया है, मनसे वालों ने दिया है, शिवसेना वालों ने दिया है, मुस्लिम लीग वालों ने भी दिया है, चुप चुप कर दिया है। विदेशों के जितने एम्बेसडर से उन्होंने दिया है, जितने काउंसिलेट जनरल से उन्होंने दिया है। और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और 22 जनवरी को अपने देश का नजारा देखा। अयोध्या में जब वापस आए प्रभु रामचंद्र, सोने की लंका जीते हुए थे, वहीं सेटल हो सकते थे। लक्ष्मण ने कहा भी क्यों चलते हैं, यहीं रहते। तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले सोने की है लंका लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मां और मातृभूमि, जन्मभूमि और मेरी मां, यह मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। और प्रभु रामचंद्र अयोध्या वापस गए। लेकिन उनको अयोध्या छोड़ना क्यों पड़ा था? मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने महिला शाखा चालू की, और मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप सक्सेसफुल हों। और आज खुशी की बात है कि यहां पर 50% महिलाएं बैठी हुई है, जो आमतौर पर नहीं होता है, जो होना चाहिए। हमारे कार्यक्रमों में हमने महिलाओं को बुलाना चाहिए। आज का यह व्याख्यान बताइए, क्या सिर्फ मर्दों ने सुनना चाहिए था? हम मयंती, जयंती, पुण्यतिथि, प्रेरणा के दिन किस किस के करते हैं? मेरा सवाल है यहां बैठे हुए हिंदू समाज से। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती बहुत बड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन बहुत बड़ा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं, उनका बलिदान दिन मनाते हैं, अंबेडकर जयंती मनाते हैं, महात्मा फुले जयंती मनाते हैं, सावरकर जयंती मनाते हैं, तिलक जयंती मनाते हैं। महिलाएं कहां हैं? महिलाएं किधर है? उनके जीवन पुरुषों को प्रेरणा दे सकते हैं, महिलाओं को कुछ हद तक प्रेरणा दे सकते, लेकिन मैं उनके जैसा बनूंगी ऐसे कैसे मन में आए? वो तो पुरुष है सब। क्यों जीजा माता जयंती हम नहीं मनाते? हमारे नगर का नाम देवी अहिल्या नगर किया है, क्यों हम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की जयंती नहीं मनाते?
क्यों हम क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति, सावित्रीबाई फुले की जयंती हम क्यों नहीं मनाते? क्यों नगर में नागालैंड की रानी मां गाइडिनल्यू को याद हम नहीं करते हैं? क्यों महिलाओं के प्रति इतने हम क्रूर बन जाते हैं कि हम उनकी जयंतियां मयंतियां नहीं, क्योंकि वो महिला है और वो भी भारत के अंदर। यहां पर आपने पूजा भारत पिता की नहीं की है, भारत माता की पूजा की है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें देश को मां कहा जाता है, बाप नहीं कहा जाता। अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची नहीं है। बाकियों के लिए लैंड है, रियासत है, जागीर है, जमीन का टुकड़ा है, इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है। हमारे लिए मां है, हमारे लिए मां है। हम उस गणपति बापा की आरती में भी उसको कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम पहले मां हो और उसके बाद में पिता हो। तो उस मां की उपेक्षा क्यों? उस मां के लिए किसी ने क्यों कुछ नहीं किया? उस मां की तरफ नजरअंदाज किया गया। मैटरनिटी लीव से लेकर, एजुकेशन से लेकर, ड्रॉप आउट से लेकर, परमानेंट कमीशन से लेकर, सैनिटरी पैड से लेकर, शौचालय से लेकर, सब नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा। एक महिला प्रधानमंत्री बनी, उसको नहीं लगा ये सब करना चाहिए? इस देश में महिला को सैनिटरी पैड मिलना चाहिए, ये इंदिरा गांधी को क्यों नहीं लगा? 5.5 लाख गांव में महिला सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले खुले में शौच को जाने में शर्माती है, नहीं जा सकती है, बर्दाश्त करती है। ये क्रूरता इंदिरा गांधी के समझ में क्यों नहीं आई? पर्दे के पीछे से मनमोहन सिंह को चलाने वाले सोनिया गांधी के समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि महिला की तरफ देखने का हमारा नजरिया। अरे मेरे प्यारे बंधुओं, बेटे का नाम रखते हो, सीताराम नाम रखते हो, पहले सीता होती है, राम बाद में होता है। राधे श्याम नाम रखते हो, राधा पहले होती है, श्याम बाद में होता है। जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री होकर गए, जानकी पहले, वल्लभ बाद में। लक्ष्मी नारायण यहां बैठे हुए 50 लोगों का नाम होगा, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। हमारे यहां पर पहले महिला है, बाद में पुरुष है। अर्धनारेश्वर के कंधे से कंधा लगाकर जब तक अर्धांगिनी नहीं बैठती है, हिंदुओं की कोई पूजा पूरी नहीं होती है। 50% का रिजर्वेशन अपने जन्म के साथ महिलाओं को हिंदू धर्म ने दिया है। हमने महिलाओं को कभी घूंघट बिंगट रखने के लिए नहीं बताया है। ये घूंघट बिंगट हमारा नहीं है। ये 1000 साल की गुलामी इस्लाम की जो हमने की है, उनसे ये कुरीतियां आई है। हमने महिला के सौंदर्य को ढकने के लिए नहीं बताया, हमने हमारे पुरुषों को संयम में रहने के संस्कार दिए। आपने देखा रामायण, आपने देखा महाभारत, रामानंद सागर, बी.आर. चोपड़ा, लीजेंडरी डायरेक्टर्स, उन्होंने निर्माण की हुई 2 सुंदर कलाकृति। कहां सीता ने घूंघट लिया है, कहां कैकेयी ने लिया है, कहां द्रौपदी ने लिया है, कहां गांधारी ने लिया है, कहां कुंती ने लिया है। किसी ने पर्दा नहीं लिया है। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, यह सब इस्लाम के आक्रमण के बाद। हिजाब की हमको कोई जरूरत नहीं है, पर्दे की हमको कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लोग पूछते हैं देश भर में, हाँ हम देखते हैं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल साड़ी धोती जैसा पहनते हैं। मैंने कहा हाँ धोती जैसा पहनते हैं, क्यों पता है? वाघाच्या जबड्यात घालुनी हात मोजिते दात जात ही अमुची, पहा चाळुनी पाने पाने अमुचा इतिहासाची। पुरुष काय पण स्त्रिया ही लढल्या परंपरा ही आमची, तुम्हा काय ठाऊक ती लढली वीरांगना झाशीची, दाभाड्यांची उमा ती लढली चेन्नम्मा कित्तूरची, पहा चाळुनी पाने पाने अमुच्या इतिहासाची। महाराष्ट्राच्या महिला वॉरियर्स होत्या, महाराष्ट्र की महिलाएं योद्धा थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, और हॉर्स राइडिंग 5 वारी पातळांनी होऊ नाही शकत, 9 वारी पातळांनी हॉर्स राइडिंग होऊ शकते। टाळ्या तर वाजवल्या, माहिती होतं का? नाही सांगितलं।
आमच्या आईवडिलांनी नाही सांगितलं, आम्ही आमच्या मुलांना नाही सांगितलं. आम्ही काय सांगितलं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एकता कपूर शिकवणार आम्हाला संस्कार, सीरियल शिकवणार. उस रामायण में 2 कैरेक्टर्स थे, कैकेयी और मंथरा. उन 2 कैरेक्टर्स जो स्वार्थ के प्रतीक थे, जो चुगलबाजी की प्रतीक थी, जो आग लगाने की प्रतीक थी, वो मंथरा. अपने खुद के बेटे के लिए दूसरे बेटे को जंगल में भेजने वाली, पति को संकट में डालने वाली. कैकेयी और मंथरा से इतनी नफरत हिंदू समाज करता है. 10,000 साल होकर गए रामायण को. लाखों हिंदू है इस देश में. 10,000 साल में किसी भी हिंदू माँ बाप ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है. किसी भी हिंदू माँ बाप ने अपने बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा है. हजारों माँ बाप ने अपने बेटी का नाम शबरी जरूर रखा है. उस समय लोकेशन नहीं था साथियों. राम ने नहीं कहा शबरी को जरा लोकेशन भेजो पहाड़ों में, कहां रहती हो, मैं आता हूं. विश्वास था, श्रद्धा थी शबरी की. राम आएंगे मेरे घर में, मेरी पुकार उनके हृदय में जाएगी, वो आएंगे. और वो जब आएंगे उनको मैं क्या खिलाऊंगी? बेर खिलाऊंगी, खट्टे ना हो इसलिए मैं चाक कर दे दूंगी. विश्वास था मेरा जूठा बेर वो खाएंगे. सामाजिक समरसता का मंत्र प्रभु रामचंद्र ने एक आदिवासी महिला के जूठे बेर खाकर दिया है. जटायु ने लड़ाई की. मुर्दे खाने वाला गिधाड़, गीध. जटायु क्या था? गिधाड़ होता, डेड बॉडी खाने वाला. लेकिन जब रावण लेकर जा रहा था सीता माता को, जटायु को मालूम था वो लड़ नहीं सकेगा, जीत नहीं सकेगा. हमला किया. महिला को बचाने के लिए एक मुर्दा भक्षक गीध ने हमला किया रावण के ऊपर. रावण को जख्मी किया. रावण ने उसके पर छाड़ दिए. जटायु जख्मी गिर गया, मरने वाला था, जिंदा रहा. कभी तो राम आएंगे और मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है. प्रेम पत्र आ गया, भाषण बंद करो करके. जटायु जब प्रभु रामचंद्र जी पहुंचे तब जटायु ने बताया कि सीता माता के साथ क्या हुआ है. तब तक वे बताने वाला कोई नहीं था कि सीता को कोई प्राणी खा गया है, कहां चली गई है, गुम हो गई है, क्या हो गया है. जटायु ने बताया कि रावण ने अपहरण किया और लड़ते लड़ते मैं मेरे पर छाड़ दिए, अब मेरे कुछ क्षण बाकी है. जटायु वहां पर प्राण त्याग देता है. और आपको पता है प्रभु रामचंद्र जी ने क्या किया? उन्होंने जटायु का श्राद्ध किया. वहां पर श्राद्ध किया. एक मुर्दा खाने वाले गीध का श्राद्ध साक्षात नारायण करते हैं. वो सौभाग्य जो दशरथ को नहीं मिला. हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव, कहां हो तुम? पैर पीट पीट कर प्राण छोड़े दशरथ ने, लेकिन उनका श्राद्ध करने का सौभाग्य उनको नहीं मिला कि उनका बेटा उनका श्राद्ध करता. उन्होंने ही भेज दिया था उसको 14 साल के लिए. लेकिन जो सौभाग्य महाराजा दशरथ को नहीं मिला, वो सौभाग्य एक मुर्दा खाने वाले पंछी को मिला. उसका श्राद्ध प्रभु रामचंद्र ने किया. रामायण सुनना है, रामायण समझना है तो ये समरसता की बातें आपको पता होना चाहिए. भव्य स्वागत अयोध्या वासियों ने किया 15 साल बाद. जब 495 साल बाद अपमानित हुए रामलला सम्मान के साथ 22 जनवरी को अंदर पहुंचे. सारा भारत दिवाली मना रहा था. सब ने अपनी पार्टियां भूल गए, पूजा पद्धतियां भूल गए, सब लग गए थे राम की भक्ति में. आपने भी अनुभव किया. ये थी राम मंदिर की कहानी. अब राम राज्य जो है उसका एक सिंपल उदाहरण है या उसका एक अर्थ है, सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए और विकास की किरणें सबके पास पहुंचनी चाहिए। यह राम राज्य है और कुछ नहीं है। और मेरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए 9.25 वर्ष जो इस देश में कर रहे हैं, इस देश में राम राज्य लाने का काम कर रहे हैं। अब बॉलीवुड की बात की, किसी ने सोचा था कि शौचालय के थीम को लेकर कोई बॉलीवुड में फिल्म बनेगी। किसी ने सोचा था टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होगी। किसी ने सोचा था इस देश के अंदर शादी में लड़की मंडप छोड़कर चली जाएगी, तेरे घर में टॉयलेट नहीं है, जा चल, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। ये हिम्मत महिलाओं के अंदर किसने दी? नरेंद्र मोदी ने दी। 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। राम राज्य नहीं है ये। 12 करोड़ टॉयलेट्स को नाम क्या दिया मोदी ने? इज्जत घर। महिलाओं की नहीं, सारे परिवार की इज्जत लौटाई। राम राज्य नहीं है। बीमार आदमी को अमीरों के हॉस्पिटल में कहां से 2-3 लाख रुपए लाते? आयुष्मान भारत, हर साल 5 रुपए का बीमा नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं देना है। 1 करोड़ लोग लाभ उठा रहे। राम राज्य नहीं है। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 3 महीने से 6 महीने तक की। महिलाओं के लिए परमानेंट स्टाफ कमीशन बनाया। महिलाओं के लिए स्किल की व्यवस्था की। महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया दिया। महिलाओं के लिए मुद्रा के लोन दिए। महिलाएं स्टार्टअप इंडिया से 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने भारत में, जिनका वैल्यूएशन 7,500-8 हजार करोड़ रुपया है। गरीब घर से निकला हुआ आज 8,000 करोड़ के बिजनेस का मालिक है। 115 स्टार्टअप तो सबको पता है, पते की बात तो मैं बताता हूं। 115 स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है नरेंद्र जी, उसमें 25 लड़कियां हैं। 25 लड़कियां हैं। सब्जी बेचने वाली मां, मजदूरी करने वाला पिता, बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हुई, स्टार्टअप चालू किया, माँ बाप को पता ही नहीं चला मेरी बेटी 8,000 करोड़ के बिजनेस के मालकिन कैसे बन गई। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो राम राज्य है, याद रखिए। हिम्मत नहीं चाइना की हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की, हिम्मत नहीं पाकिस्तान की। हमारे अंडमान निकोबार के बाजू में 18 द्वीपों को परमवीर चक्रधारी लोगों के नाम दिए। हमारे देश के नेवी के झंडे के ऊपर आज भी अंग्रेजों का यूनियन जैक था, उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी उसके ऊपर देने का काम मोदी ने किया। कोविड से आपको बचाया मेरे भाई और बहनों, कोविड से बचाया। आखिरी मुद्दा बताकर मैं चला जाता हूं यहां से, लेकिन उतनी तो बात याद कीजिए, लोगों को बताइए। दुनिया ने सोचा अब भारत मर जाएगा कोविड में, कौन बचाएगा? क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन कभी बनाया नहीं, हमेशा उधार लिया, खरीद लिया विदेश से। और कम से कम समय में जो वैक्सीन किसी भी महामारी के बाद भारत में पहुंचा, तो उसका कालावधि कितना था पता है? 20 ईयर्स, 20 साल। मतलब पेंडेमिक आ गया, वैक्सीन भारत ने नहीं बनाया, दुनिया में बड़े देशों ने बनाया, अपने लोगों को दिया। हम भीख मांगते रहे, हमें वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। वैक्सीन दिया, दाम दुप्पट 2-2 गुना पैसे से दिया हमको। कितने दिन बाद? 20 साल बाद। अर्लीस्ट वैक्सीन रीच्ड इंडिया आफ्टर 20 ईयर्स। और देरी से देरी पहुंचा हुआ वैक्सीन शायद पोलियो का 35 साल बाद। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, भारत वैक्सीन बनाएगा। क्या क्या किया नहीं बताऊंगा। भारत ने वैक्सीन बनाया, बनाने वालों के पास पैसा नहीं था, मोदी जी ने वैक्सीन एडवांस में खरीदी कर लिया। जो बना नहीं था उसको खरीदी कर लिया, पैसा दे दिया, चलो बनाओ। किसी भी भेदभाव के बिना पूरे देश को लगाया। सारी दुनिया में अकेला भारत है, नगर कर बंधुओं भगिनियों, वैक्सीन फ्री में लगाया गया है, फ्री में लगाया गया है। इधर करोड़पति बैठे हैं, बताइए आपको वैक्सीन के लिए पैसा देना पड़ा है? नहीं देना पड़ा है।
ना अडानी को देना पड़ा, ना अंबानी को देना पड़ा, और ना किसी गली में रहने वाले गरीब को देना पड़ा। पूरे देश में फ्री वैक्सीन देने का काम किया। मोदी जी ने सिर्फ भारत को फ्री वैक्सीन नहीं दिया, 100 से ज्यादा गरीब देशों को जो मरने वाले थे, उनके पास पैसा नहीं था, ऐसे 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन देकर उनकी जान बचाई। आज वो देश चाहते हैं मोदी वापस प्रधानमंत्री बने, वो देश चाहते हैं, उनकी जनता प्रार्थना करती है भगवान के पास कि हे भगवान मोदी को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाओ। क्यों? क्योंकि वापस ऐसी कोई त्रासदी आती है तो उनको भारत बचाएगा, और भारत तब बचाएगा जब भारत मोदी का भारत होगा, तब बचाएगा। रामराज नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर कौन सा है पता है? सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर 1 करोड़ लोगों को, दुनिया में बैठे हुए 1 करोड़ लोगों को कोविड में अपने देशवासियों को उनके उनके देश से उठाकर विमान से भारत में लेकर आए। याद है आपके सबके कोई ना कोई रिलेटिव्स थे जिनको मोदी ने विदेश से उठाकर भारत में लाया। कोविड में 1 करोड़ लोगों को लाया, इतना बड़ा, और उसके लिए 1,90,000 फ्लाइट्स चलाई, अपने देशवासियों को ओन किया। अरे रशिया और यूक्रेन युद्ध में 20,000 बच्चे हमारे पड़े हुए थे वहां पर। मोदी जी ने रशिया को बताया, मोदी जी ने यूक्रेन को बताया, जब भारत निकलेगा तब सब चुप बैठेंगे। आसमान में सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट घूम रही थी, सड़क के ऊपर गाड़ियों पर सिर्फ भारत का झंडा लहरा रहा था, सब लोग उसके अंदर बैठकर सुरक्षित आ रहे थे। और कौन कौन आए पता है? वो लोग पाकिस्तानी और भारत के अंदर पाकिस्तान को समर्थन करने वाले, जो एक जमाने में पाकिस्तानी तिरंगा झंडा जलाकर पैरों के नीचे कुचलते थे, उनको अपनी जान बचाने के लिए तिरंगे का सहारा गाड़ी के ऊपर लगाकर जान छुड़ाकर वापस आना पड़ा। वो तिरंगा उनके काम आया क्योंकि ये मोदी के भारत का तिरंगा था। तालियां नहीं, याद रखो, आपने मोदी को चुना, इसलिए ये सब हो पाया। आप अगर गलती कर बैठते तो ये कुछ नहीं होता। और इसलिए मोदी फिर एक बार वापस आना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अगर भारत में राम राज्य चाहिए तो मोदी 2024 में पूर्ण बहुमत से भी बड़े पूर्ण बहुमत से वापस आना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं मेरे साथ? तो जरा मैं इतना आवाज खपा रहा हूं, आप लोग जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने? उसके लिए आप काम करेंगे? जी जान लगाकर काम कीजिए और मोदी को फिर एक बार लाइए। बाकी दुनिया भर में तो काम कीजिए ही, लेकिन अहमदनगर में भी अगर आपको, अहमदनगर चला गया अभी, अहिल्यानगर में अगर आपको राम राज्य लाना है, मुझे मालूम है अवस्था बहुत खराब है, मुझे मालूम है, लेकिन समय भी तो मिलना चाहिए। बीच में 2.5 साल चोर उचक्कों, गुंडों, लुटेरों को आपने सरकार दे दी, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, डबल इंजन सरकार पूरी तरह से नहीं आ सकी, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। एक्सीडेंट मत होने दीजिए और फिर एक बार डबल इंजन लाइए महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, और बाद में राम राज्य की तरफ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे पहले बताया नहीं कि आपने कितना समय बोलना है, वो लिखा था 45 मिनट, लेकिन मुझे बताया नहीं था, इसलिए मैंने उसका लाभ उठाया और मैंने अपने विचार रखे। आप लोगों को अगर थोड़ा उसके कारण विलंब हो गया होगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को घोषणा देने के लिए ज़रूर बताऊंगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सबसे पहले घोषणा देंगे। मैं कहूँगा जो बोले सो निहाल, आप सब बोलेंगे सत श्री अकाल। मैं कहूँगा वाहे गुरु दा खालसा, आप बोलेंगे वाहे गुरु दी फतेह।
इस सभागार में, मंडप में कोई सिख बंधु है या नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। ये घोषणाएं सारे हिंदू समाज की है, सारे भारत की है। और जब ये सारा भारत ये घोषणा देना शुरू करेगा, खलिस्तानियों को भागने के लिए दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे हैं। अखिल विश्व में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिन्होंने खालसा पंथ बनाया, उनकी घोषणा से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहते हैं, बोलिए जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा। मैं और एक घोषणा दूंगा, भगवान बिरसा मुंडा की आप बोलेंगे जय। हमने आदिवासी संग्राम को भूलना नहीं चाहिए। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, बोलिए रानी मां गाइडिनल्यू की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, राजमाता जिजाऊ की, क्रांति ज्योति ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की, पुण्य श्लोक देवी अहिल्या की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।